हेलो क्लास थर्ड, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चों और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 मौसम के बारे में। वेदर। वेदर क्या होती है बच्चों? मौसम का अर्थ है हमारे चारों तरफ जो भी हवा की स्थिति होती है। अगर हवा गर्म है तो मौसम गर्म होगा, और अगर हवा ठंडी है तो मौसम ठंडा होगा। मौसम साल भर एक जैसा नहीं रहता, या दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, और कुछ स्थानों पर एक ही दिन मौसम बदलता रहता है। बच्चों, उदाहरण के लिए यह सुबह में गर्म हो सकता है, दोपहर में वर्षा हो सकती है, और शाम में फिर से गर्म हो सकता है। और मौसम किसकी वजह से बच्चों अफेक्ट करता है? मौसम चेंज होता है सूरज, बादल, हवा और बारिश पर निर्भर करता है। बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मौसम को परिवर्तित करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट चेंज द वेदर। मौसम में परिवर्तन करने वाले निम्नलिखित कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले बच्चों आपका क्या है? सबसे पहले आपका सूर्य है। सूर्य की ऊष्मा तथा प्रकाश दिन को गर्म बनाती है। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि सूर्य जो है वो एक गर्म आग का गोला है, और दोपहर, सुबह तथा शाम की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य सीधे बच्चों सर के ठीक ऊपर होता है, तथा सुबह और शाम के समय यह तिरछा होता है। इसीलिए दोपहर, सुबह और शाम की तुलना में अत्यधिक गर्म होता है। अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्लाउड्स के बारे में, बादल के बारे में। बादल भरे दिन में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए बादल वाले दिन धूप वाले दिनों की तुलना में ठंडे होते हैं, किंतु बादलों वाली रात साफ रात की अपेक्षा गर्म होती है, क्योंकि पृथ्वी की गर्मी को बादल वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देते हैं। कभी कभी बादल वर्षा भी लाते हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वायु के बारे में पढ़ेंगे। जब हवा धीरे चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे समीर कहते हैं। लेकिन वही हवा जब तेज चलने लगती है तो वो तूफान बन जाती है। बच्चों, क्या बन जाती है? तूफान, यानी कि स्टॉर्म बन जाती है। STROM। जब हम कहते हैं कि भाग चलो, आंधी आ गई है, तूफान आ गई है ना, उस समय घर में आपको कोई भी बाहर नहीं रहने देता, सब कहते हैं घर के अंदर चलो। तो तूफान क्या करता है बच्चों? तूफान से पेड़, बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं, और बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तूफान मौसम को अप्रिय बनाते हैं। अब बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बच्चों रेन के बारे में, यानी कि वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा, रेन। वर्षा गर्मियों में गर्मी से आराम देती हैं, जबकि सर्दियों में बच्चों ये और ज्यादा दिन को ठंडा बना देती हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे ऋतुएं, यानी कि सीजन्स के बारे में। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब सूर्य है और जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, जब पृथ्वी रोटेट करती है अपने एक्सिस पे तो डे एंड नाइट होता है, लेकिन जब वो सन के चारों तरफ बच्चों रिवॉल्व करती है, रिवॉल्यूशन होता है, तब सीजन्स में चेंज होता है। समय के चक्र के अनुसार मौसम, जलवायु और तापमान में होने वाले बदलाव के समय चक्र को ऋतु कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह तथा पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। और बच्चों, इसी परिवर्तन की वजह से पृथ्वी जो है वो अलग अलग ऋतुएं आती हैं। ऋतुओं का बदलना जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों अगर हमेशा ठंडी होती रहेगी तो हमारी लाइफ साइकिल उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और हमेशा गर्मी होती रहेगी तो हम बहुत ज्यादा परेशान और बीमार भी पड़ सकते हैं। बच्चों, अगर बात करें भारत की, इंडिया की, तो इंडिया में क्या सिस्टम है बच्चों? इंडिया में, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, पतझड़ ऋतु और वसंत ऋतु। चलिए इन ऋतुओं के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों ग्रीष्म ऋतु, यानी कि समर सीजन। आप सभी को पता है बच्चों समर सीजन कैसा होता है? बहुत तेज धूप रहती है, और बच्चों लू भी चलती है, और बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे स्कूल में समर वेकेशन की छुट्टियां भी हमें मिल जाती हैं।
कौन कौन सा मंथ है बच्चों? मंथ का विशेष ध्यान रखिएगा। मार्च से जून तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। दिन रात की तुलना में लंबे होते हैं और हम अधिक से अधिक समय घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। तटीय क्षेत्र अत्यधिक गीले होते हैं और हम सूती वस्त्र पहनते हैं तथा अत्यधिक ठंडा पानी पीते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। अब आते हैं सेकंड वाले पे बच्चों, ये आपका है शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन। बच्चों विंटर सीजन में क्या लगती है? हमें ढेर सारी ठंडी लगती है और हमें गरम गरम चीजें खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। नवंबर, दिसंबर तथा जनवरी के महीने में शीत होता है। मौसम ठंडा हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं तथा रातें लंबी होती हैं और इस मौसम में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं तथा गर्म पेय जैसे सूप, कॉफी, चाय आदि पीते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं और घर में हमारे ऐसे इस तरह से बच्चों लकड़ी या गोबर या बहुत सारे फ्यूल ऐसे जलाए जाते हैं जिनका हम आनंद प्राप्त करते हैं। बच्चों अब है पतझड़ यानी कि ऑटम का सीजन। बच्चों इस सीजन में क्या होता है? इस सीजन में जितनी भी पत्तियां हैं उनके पेड़ जो है वो उन पत्तियों के पेड़ों की पत्तियां जो है वो झड़ के नीचे गिर जाती हैं। आप देख सकते हैं बच्चों पतझड़ किस तरह से पत्तियों का रंग चेंज हो गया और वो नीचे आके गिर गई हैं। पतझड़ ऋतु सर्दियों के मौसम से पहले आती है और इसमें पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। सर्दियों के मौसम से पहले मतलब बच्चों ये आपका होता है सितंबर टू नवंबर। ओके, देन वी हैव वसंत ऋतु। वसंत ऋतु बच्चों कब आती है? तो वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन कहते हैं और ये आती है बच्चों आपकी कौन से महीने में? ये बच्चों आपकी आती है मार्च और अप्रैल के महीने में। इन ऋतुओं के अतिरिक्त एक और अल्पवादी की ऋतु होती है, इसे वसंत ऋतु कहा जाता है और वसंत फरवरी और मार्च के महीने में आती है। सॉरी बच्चों, फरवरी और मार्च के महीने में आती है और यह सभी ऋतुओं का राजा है। इसको बच्चों क्या बोला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी ऋतुओं का इसे राजा बोला जाता है क्योंकि इस ऋतु में बच्चों ढेर सारे जो फूल है वो ब्लॉसम करते हैं, खिलते हैं। यह संपूर्ण प्रकृति के लिए त्योहार जैसा प्रतीत होता है। वसंत ऋतु में मौसम ना तो गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है और वृक्षों पर फूल खिल जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। बच्चों पाठ में चलिए साथ में पढ़ते हैं पाठ में दिए गए रोचक तथ्य को। मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। मौसम क्या है? हमारे जीने के तरीके को प्रभावित करता है। मौसम हमें चारों ओर वायु की स्थिति है। मौसम क्या है? हमारे चारों ओर जो एनवायरमेंट है, जो एयर है, जो वायु है, उसकी स्थिति है। मौसम वर्षा, बादल, सूर्य तथा वायु पर निर्भर करता है। और बच्चों ऋतुएं कितनी प्रकार की होती हैं? ऋतुएं होती हैं 4 प्रकार की। कौन कौन सी बच्चों? समर, विंटर, ऑटम एंड वी हैव देन स्प्रिंग। स्प्रिंग को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। बच्चों पाठ को अच्छे से याद कीजिएगा। जो भी पॉइंट मैंने आपको समझाया है उसको एक बार फिर से दोहराइएगा, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मैं आपसे आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में मिलूंगी। अच्छे से पाठ अभ्यास कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने बड़ों का कहा मानिए। धन्यवाद। टेक केयर।